कभी कभी मुझे ज़िंदगी की कुछ हरकतों से चिढ़ होती है। कुछ लोगों का जब मिलना ही नसीब में नहीं होता तो फिर आखिर हम उनसे मिलते ही क्यों हैं? क्यों मिलते हैं, क्यों करीब होते हैं, क्यों वक्त गुजरता है, क्यों यादें बनती हैं और फिर क्यों क्यों एक दिन हम अलग हो जाते हैं और सब खत्म हो जाता है? वाई वाई कांट वी लिव अलोन? वाई कांट वी हैव सम सेलेक्टेड एंड परमानेंट पीपल इन थ्रू आउट आवर लाइव्स? ये क्वेश्चन अक्सर मेरे माइंड में स्ट्राइक करता है। एंड आई नो इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम माई चाइल्डिश जोन, क्योंकि मेरा वो जो एडल्ट साइड है ना, क्या बताऊँ, वो काफ़ी मैच्योर एंड समझदार है। सो यू नो, ऐसा क्यों होता है लाइफ में? वाई पीपल कम एंड गो लाइक मंथ्स एंड ईयर्स? बिकॉज दैट्स द नेचर्स लॉ। कुदरत हमसे अच्छे काम करवाती है, अपने लिए और इस कायनात के लिए, और वो इंसानों की इस फितरत से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ है कि हम एक दूसरे से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। दैट इज़ अवर वीकनेस, और फिर वो उसी वीकनेस पर अटैक करती है। ऐसा कहा गया है ना कि कमज़ोर हिस्से पे जब कोई वार करता है तो पहले तो तकलीफ़ सहन नहीं होती, लेकिन जब वही वार बार बार होता है तो या तो उस दर्द की आदत पड़ जाती है या फिर तो वो दर्द ही बेअसर हो जाता है। तो ठीक यही काम कुदरत भी हमारे साथ करती है। पहले वो आपको नवाजेगी, फिर छीनेगी, फिर उससे बेहतर नवाजेगी और फिर से छीन लेगी, और ऐसा आपके साथ तब तक होता रहेगा जब तक आप पूरी तरह निखर नहीं जाते। एक दिन आएगा जब आपको आपका पेन फील ही नहीं होगा। एट दैट टाइम वी स्टार्ट टू से दैट आई एम हर्टलेस, आई एम स्टोन हर्टेड। नहीं ब्रो, तुम ना तो हर्टलेस हो और ना ही स्टोन हर्टेड। तुम अब एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग हर्टेड हो चुके हो। तुम्हारा दिल अब इस बात को मान चुका है कि उसका काम सिर्फ तुम्हारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है, ना कि हार्मोन्स के साथ कोलैबोरेशन करके तुम्हें तड़पाना है। दैट इज़ द स्टेज वेयर यू आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग। जब किसी इंसान को चाहो और उसे पाने की कोशिशें करने लगो तो समझ जाना अभी सही से बड़े नहीं हुए हो। लेकिन अगर किसी शख्स को चाहो और फिर उसे हासिल करने के लिए खुद की तलाश में निकल जाओ तो समझ लेना कि हाँ, अब बड़े हो चुके हो। अब तुम दिल की नहीं बल्कि दिल अब तुम्हारी सुनता है। और इन्हीं सब के बीच में जब हम अपने मकसद से भटक जाते हैं ना, तो कुदरत फिर हमसे वो शख्स छीन लेती है, चोट दे देती है वो, ताकि हम फिर से उठे और फिर से लड़ें। बस यही वजह है कि लोग ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। कुछ पेन देते हैं, कुछ लेसन, कुछ मोटिवेशन और कुछ साथ भी देते हैं। बट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम दे विल नॉट मैटर टू यू एनी मोर। सो मोटिव बस इतना सा है कि अपने मकसद से कभी मत भटकना। आप देखोगे कि लोग खुद ब खुद आपके साथ चल रहे होंगे। You have to work over yourself and universe will gradually start taking steps for you. It is said ना कि जब किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। बट आई फील सो कि जब हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हैं तो फिर उसके लिए इस कदर कोशिशें हम खुद करने लगते हैं कि कुदरत और कायनात दोनों हमारी तड़प और बेबसी देखकर हमें उस चीज़ से नवाज देते हैं। सिर्फ चाहना बड़ी बात नहीं है, उस चाहत में तड़पना, उस चाहत में कोशिशें करना बड़ी बात होती है। मतलब द स्पिरिट इज़ इन यू, और कहीं नहीं, सब हमारे अंदर है। तो अभी ये लोगों के आने जाने पे मत ध्यान दो, तुम खुद के पास हो या नहीं इस चीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि मन तो चंचल है भाई, कहाँ शांत बैठता है। चिल्लाने दो उसे, तुम अपनी सुनो। देखना देखना एक दिन वो भी तुम्हारी सुनेगा। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। आई बिलीव उनकी तलाश में एक दिन आप खुद को ज़रूर पालेंगे।